हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, जानेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। सो प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। Ten of Swords, Wheel of Fortune, the Fool, High Priestess, Lovers, Six of Pentacles, Ace of Wands, Eight of Swords, Nine of Wands, and the Temperance. यहाँ पे जो राशियाँ है वो आपको बता देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइस, सॉरी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये राशियाँ हैं। और नंबर्स की बात करते हैं। नंबर 10 एंड नंबर 2, नंबर 6, अगेन नंबर 6 एंड नंबर 8, नंबर 9 एंड नंबर 14। ये नंबर आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। 10 of Swords बता रहा है कि ये पर्सन काफ़ी परेशान है, काफ़ी दुखी है, एक पेनफुल एनर्जी में है ये। एंड इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। और या फिर यहाँ पे दूसरी सिचुएशन एक ये हो सकती है कि ये इसलिए परेशान हो रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ में इक्वलिटी नहीं रखी समय पे। मे बी जब आप लोग साथ में थे, जब आपका रिलेशनशिप चल रहा था, उस टाइम पे इस पर्सन ने आपके साथ में इक्वलिटी नहीं रखी, आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। और या फिर ये पर्सन अपने बारे में सोच रहे हैं कि आप इनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे हो। आप अपनी सिचुएशन से इसको देखिए कि आपकी सिचुएशन क्या है। सो मुझे यहाँ पर दो ही एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन बहुत बहुत परेशान है, पेनफुल एनर्जी में है। मीन्स ऐसे जैसे कि सब कुछ ख़त्म, पूरी तरह से ख़त्म हो जाना, ऐसी कंडीशन है इस पर्सन की। और ये यहाँ पे जो 6 of Pentacles है ये बता रहा है कि या तो इस पर्सन को ये रिग्रेट है कि समय रहते इन्होंने, जब आप इनके साथ में थे तो इन्होंने आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, और या फिर उनको अब ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक आपकी तरफ से नहीं है। दूसरा, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने सारी चीज़ों को समय पर छोड़ रखा है कि जो होगा वो देखेंगे, समय पर जो होगा वो देखेंगे, समय पर चीज़ों को छोड़ देते हैं। एस ऑफ वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपके लिए, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ जो रिलेशन है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है इस पर्सन का आपकी तरफ, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। सो आपको ये बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करते हैं, आपको अपने पास देखना चाहते हैं। एंड द फूल का कार्ड कह रहा है कि ये पर्सन नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ में बढ़ना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली ये चाह रहे हैं, लेकिन ये स्टक है।
करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद ये एक ऐसी सॉरी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि ये आगे बढ़ ही नहीं सकते, ये कुछ कर ही नहीं सकते। और दूसरी सिचुएशन यहाँ पर ये है कि ये पर्सन जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि द फूल कार्ड एक इनमेच्योरिटी को भी दिखाता है, एक जल्दबाजी को भी दिखाता है। सो ये पर्सन ने शायद जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहते हैं, जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। द हाई प्रीस्टेस मीन्स ये पर्सन कुछ छुपा रहे हैं आपसे। हो सकता है कि ये सारा सच आपको नहीं बता रहे हैं, या इनकी इंट्यूशन जो है वो इनको कुछ रियलाइजेशन करा रही है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड बोलता है कि कुछ तो है जो ये पर्सन अपने मन में ले करके बैठे हैं एंड पूरा सच सामने नहीं ला रहे हैं। एक सिचुएशन द हाई प्रीस्टेस की ये भी है कि इस पर्सन को रियलाइजेशन है, इसको अपने बारे में सब कुछ पता है कि इसने किस तरह से चीज़ों को बिगाड़ा है, लेकिन और उस रियलाइजेशन को ये तो जानते हैं कि हाँ मैंने चीज़ें ख़राब कर दी है और मैंने वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। इसको रियलाइजेशन तो है, लेकिन ये सामने से आके अपनी गलतियां नहीं मान रहा है। आपको वो शो नहीं करना चाहता है कि हाँ इस पर्सन को रियलाइजेशन है, इसने गलत किया है या ये गलत है। और सामने से आके आपको जैसे होता है ना कि हमने अपनी गलती मान ली और सॉरी अपॉलॉजी कर लिया और उसके बाद भाई माफ़ कर दो, चलो आगे बढ़ते हैं। सो वो नहीं करना चाहते ये पर्सन। गलती इन्होंने की है, इनको रियलाइज है इस बात के लिए, लेकिन ये फिर भी अपने आप को छुपा करके रखना चाहते हैं। और यहाँ पे मुझे ये वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, वेट कर रहे हैं। हालांकि इस वेटिंग एनर्जी में भी ये पर्सन बहुत परेशान है, बहुत निराश है, परेशान है। देखो ये पर्सन कितना थका हुआ यहाँ पे बॉन्ड लेकर के खड़ा हुआ है, बस वेट कर रहा है। लेकिन फिर भी ये शो नहीं करना चाहते हैं कि इनसे गलती हुई है, या ये इसके लिए सॉरी बोल रहे हैं, या फिर ये आपके साथ में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो ये यहाँ पर ये सब कुछ आपको शो नहीं कर रहे हैं। द लवर्स, प्यार बहुत है आप लोगों के बीच में, आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है। सो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। एंड टेम्परेंस, जो बात यहाँ आई थी समय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बात यहाँ आई थी कि इनमेच्योरिटी में कोई काम नहीं करना चाहते हैं, जो बात यहाँ आई थी कि हाई प्रीस्टेस मीन्स इनको सब कुछ पता है, उसके बाद भी ये आपके सामने शो ना करके ये वेट करना चाह रहे हैं। और द टेम्परेंस भी यही बताता है कि प्यार बहुत है, रिश्ता आपसे निभाना है, आपके साथ रिश्ता ठीक करना है, आपके लिए ऑब्सेशन बहुत है, लेकिन फिर भी ये समय का वेट कर रहे हैं। इनको लगता है कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। एक बैलेंस, एक हार्मनी डेफिनेटली ये चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ, जिससे कि इस पर्सन को माफ़ी भी नहीं मांगने पड़े और धीरे धीरे आप लोगों के बीच में जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाए। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज अंजय। 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, सो 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स मतलब किसी के बहकावे में आके, किसी के इल्यूजन में आके, किसी भी तरह की नेगेटिविटी क्रिएट करके इस पर्सन ने आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। एंड उस टाइम पर ये पर्सन आपको लेट गो करके चले गए। मे बी आप रिश्ते में थे, आप रिश्ता निभाना चाहते थे, आप इनसे मैसेज कॉल कांटेक्ट कर रहे थे, आप इनसे बार बार पूछ रहे थे, लेकिन ये बिना कोई जवाब दिए आपको गोश्त करके चले गए।
इन्होंने उस टाइम पे लेट गो कर दिया इस रिलेशनशिप को, और उसकी वजह से अब ये 10 ऑफ सोर्ड्स की सिचुएशन में है। अब इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है और इनको ये बात पता है कि इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। मे बी जब आपको इनकी ज़रूरत थी तब इन्होंने आपको छोड़ दिया, और उसकी वजह क्या थी? कोई नेगेटिव सिचुएशन, कोई नेगेटिविटी, या किसी का कोई इल्यूजन, किसी ने इनको मैनिपुलेट किया, उसकी वजह से इन्होंने आपको लेट गो किया। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये समय का वेट कर रहे हैं कि आप लोगों में जो भी सिचुएशन है वो बैलेंस हो जाएगी समय के साथ। जैसे सब कुछ होता ना इनके दिमाग में, मैं टोटल ये स्टोरी चल रही है इस पर्सन के दिमाग में कि जैसे होता है ना कि कहते हैं समय के साथ घाव भर जाते हैं। सो ये पर्सन वही चाहता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे आपके मन का जो अभी आपके मन में एक ग्रजेस लेकर आप बैठे हैं ना, वो कम होगा एंड फिर ये धीरे धीरे एंट्री करेंगे। सो एक बैलेंस आ जाएगा आपकी लाइफ में। कुछ ऐसी सोच है इस पर्सन की। एस ऑफ वॉन्ड्स, देखो आपके साथ में ये न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एक मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ रहा है इस ऑफ वॉन्ड्स के साथ में। सो डेफिनेटली एक मैरिज कमिटमेंट, एक प्रपोजल के लिए ये आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं और बहुत बहुत ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं आपके लिए। द फूल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड द डेथ कार्ड। ओके, तो इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि इसने इनमेच्योरिटी में जो भी काम किए हैं, इनमेच्योरिटी में मीन्स पहले जब आपका रिश्ता ख़राब हुआ है तो इस पर्सन ने कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए हैं जिसकी वजह से इसको अब रिग्रेट हो रहा है। अब ये दुखी है, ये परेशान है। इस पर्सन को हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, इसके फाइनेंशियल क्रंच भी हो सकते हैं। सो उसकी वजह से, क्योंकि ये इसने सही डिसीज़न नहीं लिए और उसकी वजह से ये यहाँ पर खुद को बंधा हुआ स्टक फील कर रहे हैं एंड इसको लगता है कि इसकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है। और यही एनर्जी यहाँ भी आ रही है 10 ऑफ सोर्ड्स की। सो इसको लगता है कि ये सब कुछ जो भी इसकी लाइफ में चल रहा है, ये सब कुछ इसका किया धरा है। इसने सही डिसीज़न नहीं लिए, इसने आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, ये आपको छोड़ के चले गए, और ये जो सब कुछ इसकी लाइफ में हो रहा है वो इसके गलत डिसीज़न की वजह से हो रहा है। द हाई प्रीस्टेस यहाँ क्यों है? हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड, ओके तो इस पर्सन को द हाई प्रीस्टेस के साथ में ये पर्सन आपसे इसलिए छुप रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत हाई हो गई है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। देखिए यहाँ पे देखो, आप इस तरह से बैठे हैं और ये पर्सन आप पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, आपको लेट गो करके चला गया, लेकिन अब आप उस तरह से नहीं रहे। अब आप क्वीन ऑफ बॉन्ड बन गए हैं, अपने डिसीजन खुद लेने लगे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, आपके पास अबंडेंस है, सक्सेस है, आप एक स्ट्रेंथ में आ गए हैं। यहाँ पे देखो पीछे लाइन बैठा हुआ है। सो आप अपनी स्ट्रेंथ में आ गए हैं और अब आप इस पर्सन के पीछे पीछे नहीं घूमना चाहते, इसके पीछे पीछे नहीं भागना चाहते, और अब आप इस पर्सन के किसी भी मैनिपुलेशन, किसी भी माइंड गेम को नहीं सुनना चाहेंगे, उसमें आना ही पढ़ना ही नहीं चाहेंगे आप। सो इस पर्सन को पता है कि अब ये कुछ भी कर ले आपको मनाने के लिए, आप कितने माइंड गेम कर ले, मैनिपुलेशन कर ले, कुछ भी कर ले,
लेकिन अब आप इसके किसी भी झांसे में नहीं आने वाले, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत हाई हो गई है। और इसलिए ये पर्सन निराश है, परेशान है, वेट कर रहा है। एंड 2 ऑफ सोर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट माइंडसेट में है, क्रॉस रोड पर है। इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये आपको अगर प्रपोज करे, आपके साथ न्यू स्टार्ट करे तो कैसे करे, क्योंकि ये इसकी हालत शायद अब ऐसी हो गई कि अगर ये सामने से आके भी बोलेगा कि मैं तेरे साथ में ना अभी रिश्ता ठीक करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो आप शायद यही बोलेंगे कि भाई पहले कहाँ थे, और मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि जब तुमने मुझे पहले धोखा दिया तो तुम अब मुझे धोखा नहीं दोगे। सो इस पर्सन की हालत अब यहाँ पे ये हो गई है। द लवर्स कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज एंजल। इससे कहते हैं ना, अपनी छुरी अपने सिर पे मारना। और एक और कहावत है इसके लिए, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। सो इस पर्सन पे वही चीज़ें लागू होती है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखो बहुत ज़्यादा प्यार है। अब इनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है। अब ये इस रिश्ते पर बहुत काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। मे बी जो कुछ भी करना पड़े इस रिश्ते पे वो ये करने को तैयार है। एंड टेम्परेंस कार्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन ये खुद को स्टक फील कर रहे हैं, खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सिचुएशन इस पर्सन ने क्रिएट की है, जिस तरह से इस देखो जब भी कोई ऐसी एनर्जी में बताने को तो लोग बता देते हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ, ये हुआ, लेकिन जो झेलता है ना उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। एक ये वाला सफ़र यहाँ से आपका यहाँ पे पहुँचना, आप देखिए दोनों इमेज को देख लीजिए। यहाँ से आपका यहाँ पहुँचना कितना पेनफुल होता है, इस एनर्जी से जो गुजरता है ये वही समझ सकता है। सो आपने बहुत ज़्यादा दर्द सहा है अपनी इस जर्नी में। और कहते ना कि जैसे लोहे को तपाया जाता है, मजबूत किया जाता है, ठीक आप उसी तरह से तपे हो इस एनर्जी में, इस पेनफुल सिचुएशन में। और तब जाके आप क्वीन ऑफ बॉन्ड बने हो। और क्वीन ऑफ बॉन्ड एक ऐसी एनर्जी हो जाती है जो जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं होना, और नहीं होता। जब विश्वास टूट जाता है, बार बार कोई आपका विश्वास तोड़ता है, बार बार आपको कोई हर्ट करता है, बार बार कोई आपकी फीलिंग्स के साथ खेलता है, तो एक बार से आप ऐसे हो जाते हैं कि आपको सच पे भी विश्वास नहीं होता। मीन्स सच है उस पे भी आप एक बार क्लियर तो करेंगे, उस पे भी आप आंखें बंद करके भरोसा नहीं करेंगे। सो जब इस पर्सन ने एक आप ऐसे थे नहीं, इस पर्सन की वजह से आपको ऐसा बनना पड़ा। और जब आप ऐसे बन गए हो तो अब इस पर्सन के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं। ये बैलेंस तो चाहते हैं, हार्मनी तो चाहते हैं, आगे तो बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन करें क्या। ये जो नेगेटिविटी है ना, ये इस पर्सन ने खुद फैलाई है यहाँ पे। बहुत ही पेनफुल रीडिंग है ये, जिसके लिए भी है, जिससे भी रेजोनेट हो रही है। आप लोग प्लीज़ बहुत हिम्मत बना के रखिए, बहुत हिम्मत से काम लीजिए, बहुत हिम्मत से आगे बढ़िए, डिवाइन का सहारा लीजिए, यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे। सो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे व्यूअर्स का। इस पर्सन के एक्शन देखते हैं, एक्शन क्या है। किंग ऑफ सोर्ड्स, डेथ, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेविल।
देखिए ये पर्सन है ना, कोई तो डिसीजन बनाते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कोई डिसीजन बना रहे हैं, आपके साथ में रिवर्स करना चाहते हैं। एंड दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पर्सन कुछ ना कुछ माइंड गेम, कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी के साथ आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है जो कि स्कॉर्पियो की एनर्जी बताता हो। स्कॉर्पियो की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो बहुत हिडन होती है। ये एक हिडन एनर्जी के साथ में आपके साथ आना चाहते हैं। मे बी ये आपको ये प्रिटेंड नहीं करेंगे कि ये आपसे सॉरी बोले या सामने से आके बोलें कि मुझे न्यू स्टार्ट करना है। और वो होता है ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, उस तरह की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि ये पर्सन ना बहुत 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 ज़्यादा ऐसा है कि ना तो इसको अपने जोन से निकलना है, इसका ईगो, इसका जो भी है, हाँ ईगो ही बोलूँगी मैं। इस पर्सन का जो ईगो है वो सेटिस्फाइड रहे, ये अपने आप में रहे, अपने जोन में रहे, और सामने से आप आ भी जाओ, आपको चाहता भी है। क्योंकि देखो यहाँ पे ये रिटर्न की एनर्जी है। डेफिनेटली फॉर श्योर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा, लेकिन ये कोई ना कोई माइंड गेम के साथ में, किसी मैनिपुलेशन के साथ में। और दूसरा जो लास्ट का कार्ड जो मुझे दिख रहा है, द डेविल का, ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि बिल्कुल ये पर्सन ना किसी स्ट्रेटजी के साथ आना चाहता है, कुछ ऐसा करना चाहते हैं आपके साथ में जिससे कि कुछ ऐसा गेम प्लान करना चाहते हैं जिससे कि आप बिल्कुल ऐसे हो जाओ, ब्लैंक हो जाओ। ब्लैंक मीन्स आपको सही और गलत और पास्ट में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी बातें आप रख ही ना पाओ। आप वो सब कुछ ऐसे भूल जाओ और इस पर्सन की तरफ खींचे चले आओ। बहुत बहुत ज़्यादा शार्प माइंड पर्सन है ये। आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी, कोई ना कोई ऐसा प्लान में भी आप इसको, शायद आपकी वीकनेस पता है कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो। आप बहुत जल्दी लोगों पर दया कर देते हो। एक होता है ना, हम अंदर से किसी का दर्द नहीं देख पाते हैं। इस तरह से आपकी किसी वीकनेस का फ़ायदा उठा करके ये आपके साथ में कोई ना कोई एक मैनिपुलेशन, कोई माइंड गेम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इसको सॉरी भी नहीं बोलना पड़े, ये अपने जोन में भी रहे, इसका ईगो भी बना रहे, एंड आप सामने से रिसीव हो जाओ। अब देखते हैं इस पर्सन के साथ आपके रिश्ते का आउटकम क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का उनके पार्टनर के साथ रिश्ते का आउटकम क्या होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। देखिए, एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट तो होने वाला है आपकी लाइफ में। ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे कोई ऑफर लेकर के, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली है। एंड यहाँ पर मुझे इस न्यू स्टार्ट में एक सक्सेस और एक अबंडेंस दिख रही है। ये पर्सन, इनके जो इंटेंशंस हैं वो प्योर है, लेकिन ये अपनी गलती मान करके पास्ट को नहीं दोहराना चाहते हैं, एंड आपके साथ में कोई माइंड गेम करके आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको वापस लाना चाहते हैं। ये आपके लिए रीडिंग थी। अभी मैं देख लेती हूँ यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। ओरेकल कार्ड से लेती हूँ। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप में। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रिट्रीट। ये बात मैंने आपको यहाँ भी बोली थी कि आपका जो रिलेशनशिप है वो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है। यूनिवर्स भी बोल रहे हैं कि ये पर्सन जो है, इनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, एंड आपको इनके साथ में आगे बढ़ना है, अपने रिलेशनशिप को रिट्रीट करना है। आगे का पीछे का सब कुछ भूल करके एक बार आपको इस पर्सन के साथ में अपना न्यू स्टार्ट, न्यू कनेक्ट बनाना है।
सो ये थी फ्रेंड्स आपके लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।